जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड जो हमारा प्यारा राज्य है, हमारी जन्मभूमि और हमारी कर्मभूमि भी है, उसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात आती है तो हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी रखनी पड़ती है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ दोस्तों कि झारखंड राज्य में दी जाने वाली सभी तरह की परीक्षाओं में, जैसे JSSC, JPSC, उत्पाद सिपाही या दरोगा भर्ती की परीक्षा होती है, तो झारखंड राज्य से कम 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए मील का पत्थर होता है। तो दोस्तों, हमें परीक्षा में सफल होना है तो आज हम एक प्रण लेंगे कि झारखंड को विस्तृत से और आराम से सिलसिलेवार समझेंगे। और इस कार्य की शुरुआत हम आज से झारखंड एक परिचय एवं इतिहास चैप्टर से करेंगे। झारखंड से संबंधित यह हमारा पहला क्लास होगा दोस्तों, और प्रत्येक दिन यह क्लास चलेगा और उसके पश्चात हम उस चैप्टर से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हल करेंगे। फिर हमारा टेस्ट क्लास भी चलेगा। तो आइए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं झारखंड एक परिचय और इतिहास के साथ। झारखंड और उसके इतिहास। झारखंड भारत का एक राज्य है। रांची इसकी राजधानी है। झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल को छूती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि झारखंड को जो सीमा है वो उत्तर में बिहार है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो JPSC की हो या JSSC की हो। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है आपका, जिसको आपको अंडरलाइन करके इसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आप नोट कर सकते हैं। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। ये भी पूछा जाता है कि जो झारखंड है वो किस पठार पर अवस्थित है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हमारा झारखंड है वो छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश एक अग्रणी राज्य माना जाता है। बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। हम लोग सभी जानते हैं कि पहले जो झारखंड था वो बिहार का ही एक भाग था। और जब ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो झारखंड राज्य बना है वो बिहार के किस हिस्से को विभाजित करके बना है। तो यहाँ दिया गया है कि दक्षिणी हिस्सा को विभाजित करके झारखंड प्रदेश का निर्माण किया गया है। इस प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में धनबाद, बोकारो एवं जमशेदपुर शामिल है। अब हम लोग देखेंगे नामकरण के बारे में कि झारखंड का नामकरण झारखंड कैसे पड़ा। झारखंड राज्य देश का सर्वाधिक जंगली क्षेत्र वाला राज्य है और इसी जंगल के कारण इस राज्य का नाम झारखंड रखा गया है, जहाँ झार अथवा झाड़ जंगल को दर्शाता है, वहीं खंड यानी टुकड़ा है। यह राज्य अपने नाम के अनुसार ही मूल रूप से एक वन क्षेत्र है, जिसकी स्थापना झारखंड आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुई। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जहाँ झार अथवा झाड़ यानी जंगल को दर्शाता है, इसी कारण इसका नाम झारखंड पड़ा। इस राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज होने के कारण इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। रूर एक खनिज प्रदेश है जो यूरोप महाद्वीप के जर्मनी राज्य में स्थित है। अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो भारत को रूर प्रदेश कहा जाता है, क्यों कहा जाता है भारत का रूर, इसका अर्थ क्या है। तो रूर किसे कहा जाता है? ये एक खनिज प्रदेश है जो यूरोप महाद्वीप के जर्मनी राज्य में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि झारखंड राज्य का गठन कब किया गया और उससे रिलेटेड और बहुत सारी जानकारियाँ। राज्य का गठन 15 नवंबर 2000। भारतीय संघ में राज्य का स्थान 28वां। नामकरण जंगल झाड़ी के सर्वाधिक होने के कारण। राज्य की राजधानी रांची।
राज्य की उप राजधानी दुमका, राज्य की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर। दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं कि राज्य की औद्योगिक राजधानी कौन सी है। राजधानी तो सब जानता है कि रांची है, लेकिन जब पूछा जाता है कि औद्योगिक राजधानी कौन सी है तो फिर परेशानी होने लगती है, इसलिए इसे आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग देखेंगे कि राज्य का क्षेत्रफल कितने दूर तक फैला हुआ, कितने वर्ग किलोमीटर में। यहाँ वर्ग किलोमीटर में दिया गया है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 79,714 वर्ग किलोमीटर में राज्य का क्षेत्रफल है। ये जेपीएससी में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि राज्य का क्षेत्रफल कभी कभी वर्ग किलोमीटर में है, कभी मीटर में भी दे दिया जाता है, तो इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान, ये जो हमारा झारखंड है वो पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, तो 16वां। राज्य का भारत के कुल क्षेत्रफल में भाग, पूरा भारत में इसका झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है उसका भाग दिया गया है परसेंटेज में, तो 2.42% है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इन्हें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा परमंडल, तो यहाँ परमंडल की बात आती है तो सबसे बड़ा परमंडल कहेंगे तो उत्तरी छोटा नागपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा परमंडल, जब बड़ा परमंडल की बात हुई है तो कभी छोटा परमंडल के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा परमंडल हमारा होगा पलामू। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला रामगढ़। रामगढ़ बाद में जिला बना है और ये छोटा भी है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान, झारखंड का जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में 14वां स्थान है दोस्तों। अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 से 25 डिग्री 18 उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार होगा आपका 83 डिग्री 19 से 87 डिग्री 57 पूर्वी देशांतर। राज्य का पूर्व से पश्चिम विस्तार 463 किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर। शहरी क्षेत्रफल 1,792 वर्ग किलोमीटर। राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार 380 किलोमीटर। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किन किन राज्यों को छूती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि कर्क रेखा जो है 5 जिलों लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची तथा रामगढ़ से होकर गुजरती है। इसे नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों, ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या, कितने राज्य हमारे झारखंड राज्य को स्पर्श करती है, तो वो संख्या है 5। और कौन कौन से राज्य हैं, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। बिहार की सीमा को स्पर्श करने वाले झारखंड के जिले, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पर आपका दिया गया है, जो सीमा को स्पर्श करने वाले ज़िले हैं वो 10 ज़िले हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। ये 10 ज़िले हैं जो बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं, यानी कि छूते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करने वाले झारखंड के ज़िले, ये भी 10 है, संख्या इसकी भी 10 है।
साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे और उसे अच्छे से पढ़ेंगे समझते हुए। अब हम लोग आगे देखेंगे वैदिक एवं महाभारत काल में झारखंड, यानी झारखंड को वैदिक एवं महाभारत काल में क्या क्या कहा जा रहा था। झारखंड का वर्णन वैदिक पुस्तकों में भी मिलता है। वायु पुराण में झारखंड को मुरण कहा गया है, ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया है। और विष्णु पुराण में इसे मुंड नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में छोटा नागपुर क्षेत्र को पुंडरिक नाम से जाना जाता है। कुछ बौद्ध ग्रंथों में चीनी यात्री फाहियान, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं, ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछे जाने वाले क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट नंबर में आते हैं। चीनी यात्री फाहियान के 399 ईसा में भारत आने का वर्णन मिलता है। फाहियान ने अपने पुस्तक में छोटा नागपुर को कुक्कुटलाड कहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तथा पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को कलिन देश कहा गया है। झारखंड का वर्णन चीनी यात्री युवान च्वांग, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ तथा ईरानी धर्म आचार्य मुल्ला बहबहानी ने भी किया है। झारखंड राज्य का इतिहास। झारखंड राज्य का इतिहास लगभग 100 वर्ष से भी पुराना है। भारतीय हॉकी के खिलाड़ी तथा ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयसिंह मुंडा ने वर्ष 1939 ईस्वी में वर्तमान बिहार राज्य के कुछ दक्षिणी जिलों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने का विचार रखा था। तो सबसे पहले यहाँ बात आती है कि झारखंड को एक अलग राज्य बनाने का विचार किसने रखा था, तो यहाँ है आपका भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयसिंह मुंडा। हालांकि जयसिंह मुंडा का यह सपना 2 अक्टूबर 2000 को साकार हुआ, जब संसद में झारखंड को अलग राज्य का दर्जा देने का बिल पास हुआ। और फिर उसी साल 15 नवंबर को पहले बिल पास हुआ दोस्तों, 2 अक्टूबर 2000 को। ये क्वेश्चन ज़्यादा बार तो पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी लोग जानते हैं, हमारे झारखंड के रहने वाले बच्चे भी जानते हैं छोटे छोटे, कि हमारे झारखंड का भारत का कौन सा राज्य बना और कब बना। ये 15 नवंबर को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। इतिहासकारों का मानना है कि इस क्षेत्र को मगध साम्राज्य से पहले भी एक इकाई के रूप में चिन्हित किया जाता था, क्योंकि इस क्षेत्र की भूसंरचना, संस्कृति, पहचान अलग ही थी। झारखंड राज्य को आदिवासी समुदाय का नैसर्गिक स्थान माना जाता है, जिन्हें भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिनमें खड़िया, संताल, मुंडा, हो, उरांव, असुर, बिरजिया, पहाड़िया आदि जातियां प्रमुख हैं। झारखंड के जंगलों को साफ कर खेती लायक बनाने तथा मनुष्य के रहने योग्य बनाने का श्रेय इन्हीं आदिवासियों को दिया जाता है। मुस्लिम शासकों तथा अंग्रेजी हुकूमत से पहले यहाँ की व्यवस्था आदिवासियों ने ही संभाली थी। इन आदिवासियों की मुंडा प्रथा में गांव में एक मुखिया नियुक्त किया जाता था, जिसे मुंडा कहा जाता था। मुखिया को मुंडा कहा जाता था। सभी गांव में एक मुखिया होता है, आदिवासी गांव में भी मुखिया को नियुक्त किया जाता था, जिसे उन लोग अपनी भाषा में मुंडा कहते थे, तथा गांव के संदेश वाहक को डकुआ कहा जाता है। ये क्वेश्चन पिछली जेपीएससी वाले एग्ज़ाम में आ चुके हैं दोस्तों, कि संदेश वाहक को क्या कहा जाता था, तो डकुआ कहा जाता था। बाद में मुगल सल्तनत के दौरान इस प्रदेश को कुकरा प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 1765 के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया था। ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता के दौरान यहाँ के आदिवासियों कर बहुत अत्याचार हुए और बाहर से आने वाले लोगों का दबदबा बढ़ता गया।
दिन प्रतिदिन बढ़ते अत्याचारों के कारण आदिवासियों द्वारा कई विद्रोह भी किए गए, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। आप में और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जब अंग्रेज़ आए तो आदिवासियों पर भी उन्होंने बहुत सारे टैक्स वगैरह लगा दिए और जंगल वगैरह से उन्हें भगाने की कोशिश की, और इस क्रम में बहुत सारे अत्याचार हुए। तो जब अत्याचार बढ़ता गया तो आदिवासियों में भी जागरूकता आई और उन्होंने भी अपने जंगल ज़मीन को बचाने के लिए बहुत सारे विद्रोह किए। उनमें से कुछ प्रमुख विद्रोह को हम लोग देखेंगे। पहाड़िया विद्रोह, जिसका समय है 1772 से 1780। ये काफ़ी थोड़ा लंबा समय तक चला दोस्तों। पहाड़िया आंदोलन की शुरुआत झारखंड राज्य के आदिवासियों द्वारा उन पर बढ़ रहे ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ की गई थी, जो वर्ष 1772 ईस्वी से 1780 तक चला था। मांझी विद्रोह, मांझी विद्रोह 1780 से 1785 तक चला है। इस विद्रोह की शुरुआत तिलका मांझी उर्फ जबरा मांझी ने की। ये क्वेश्चन आपके आने वाले क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लें। तिलका मांझी ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले आदिवासी योद्धा थे। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ था। तिलका ने वर्ष 1772 से 1784 तक ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बिना किसी समर्पण के अपना विद्रोह जारी रखा। मांझी ने ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत की, जिसे मांझी विद्रोह का नाम दिया गया है। यह विद्रोह 1780 से 1785 तक चला। तमाड़ विद्रोह, तमाड़ विद्रोह 1795 से 1800 तक चला। इस विद्रोह का नेतृत्व दुखान मनकी ने किया और यह विद्रोह 1795 से 1800 ईस्वी तक चला था। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह 1795 से 1800 तक चला। इस विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मानकी ने किया और यह विद्रोह भी तमाड़ विद्रोह की तरह 1795 से 1800 तक चला। दुखान मानकी नेतृत्व में मुंडा विद्रोह 1800 से, अब किसके नेतृत्व में चल रहा है ये मुंडा विद्रोह? तो दुखान मानकी के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह 1800 से 1802। मुंडा जनजाति ने झारखंड राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों के खिलाफ समय समय पर आंदोलन किए हैं। इसी क्रम में दुखन मानकी द्वारा एक विद्रोह किया गया जो 1800 से 1802 ईस्वी तक चला। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह 1819 से 1820 तक चला। यह विद्रोह भी सभी विद्रोहों की तरह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुआ था। इसकी शुरुआत पलामू के भूखन सिंह ने की थी। खेवर विद्रोह, ये 1832 से, खेवर विद्रोह 1832 से 1833 तक चला। खेवर विद्रोह की शुरुआत दुबाई गोसाई पटेल सिंह और भागीरथ के नेतृत्व में 1832 में हुई और यह विद्रोह 1833 तक चला। भूमिज विद्रोह, भूमिज विद्रोह 1833 से 1834 तक चला। इस विद्रोह का नेतृत्व संत गंगा नारायण ने किया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस विद्रोह को संत गंगा नारायण ने वर्तमान में बंगाल के मिदनापुर जिले के ढाल भूम और जंगल महल के आदिवासियों की मदद से किया। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लें। संथालों का विद्रोह जो 1855 में हुआ। संथाल जनजाति जो मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा असम में पाई जाती है।
इस जनजाति में बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के खिलाफ विद्रोह छेड़ा। इस विद्रोह को संतालों का विद्रोह कहा जाता है। ये किसके खिलाफ हुआ था, कौन से गवर्नर? तो यहाँ हम लोग कहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो बंगाल का गवर्नर था। संथालों का विद्रोह 1855 से 1860 के बीच। संथालों का एक दूसरा विद्रोह भी हुआ दोस्तों। इसका टाइम पीरियड है आपका 1855 से 1860। संथालों का दूसरा विद्रोह सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ। ऐसा क्वेश्चन बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संथालों का जो विद्रोह हुआ था वो किसके नेतृत्व में किया गया था। तो हम लोग देख रहे हैं कि किसका नेतृत्व था, तो सिद्धू कान्हू। जो 1855 से शुरू हुआ और 1860 तक चला। सिपाही विद्रोह 1856 से 1857। यह विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहला सशक्त विद्रोह था। ये क्वेश्चन भी आने वाले क्वेश्चन है कि सबसे पहला सशस्त्र विद्रोह कौन सा था, जिसे शाहिद लाल, विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी, गणपत राय एवं बुद्धू वीर के नेतृत्व में किया गया। इस विद्रोह की शुरुआत आगजनी तथा छावनियों में तोड़फोड़ से की गई, लेकिन आगे जाकर इस विद्रोह ने विशाल रूप लिया और इस विद्रोह के खत्म होते होते ईस्ट इंडिया का शासन खत्म हो चुका था और ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन शुरू हुआ। खेरवार आंदोलन। खेरवार आंदोलन की शुरुआत भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में की गई। भागीरथ मांझी तिलका मांझी के पुत्र थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भागीरथ मांझी किसके पुत्र थे। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह छेड़ने पर तिलका मांझी को फांसी दे दी गई और इसके बाद भागीरथ मांझी ने खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया। खड़िया विद्रोह ये 1880 में हुआ था। खड़िया विद्रोह की शुरुआत तेलंगा खड़िया ने की थी। कौन शुरुआत किया? तो तेलंगा खड़िया ने किया। तेलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 को झारखंड के गुमला जिले के मुरुगु गांव में हुआ। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900। ये विद्रोह भी मुंडा विद्रोह का ही हिस्सा था, जो मुंडा जनजाति ने 18वीं सदी से 20वीं सदी तक चलाया था। इस विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के उलीहातू नामक स्थान पर हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लें, नोट डाउन कर लें। बिरसा के नेतृत्व में झारखंड में उलगुलान नामक महान आंदोलन चलाया गया। क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा जाता है, डायरेक्ट इस तरह से नहीं पूछा जाता है दोस्तों। ऐसे दे देगा क्वेश्चन कि उलगुलान नामक आंदोलन चलाया गया था, किसके द्वारा? तो आपने जान गया यहाँ कि बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया था। मुंडा जनजाति के लोग आज भी बिरसा को भगवान के रूप में पूजते हैं। ये हम सभी लोग जानते हैं कि उन्हें एक भगवान का दर्जा दिया गया, जबकि वो शुरुआत में क्या थे? एक आंदोलनकारी थे। इस सभी विद्रोहों के अलावा और भी कई विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ किए गए, लेकिन इन्हें भारतीय ब्रिटिश सेना द्वारा निष्फल करवा दिया गया। इन विद्रोहों के बाद 1914 ईस्वी में किया 1914 ईस्वी में विद्रोह किया गया, जिसका नेतृत्व ताना भगत ने किया था। इस विद्रोह में ताना भगत ने 26,000 आदिवासियों के सहयोग से किया, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को भारी नुकसान हुआ था। और इस आंदोलन से प्रभावित होने के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ये क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि ये कभी कभार पूछे जाते हैं कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है किस
किस आदिवासी आंदोलन से की थी, प्रेरित होकर की थी? तो हम लोग इसका जवाब देंगे कि हम ताना भगत के नेतृत्व में जो आंदोलन किया गया था उसी से प्रेरित होकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान झारखंड, वर्ष 1765 में यह क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह झारखंड क्षेत्र के लोगों को गुलाम बनाकर उन पर जुल्म करने से शुरू कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ के लोगों में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की भावना पैदा हो गई। 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह उग्र हुआ, लेकिन यहाँ के आदिवासियों ने लगभग 100 साल पहले ही अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की मुहिम छेड़ दी थी। आदिवासियों ने झारखंड की जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से कई विद्रोह किए। तिलका मांझी ने सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की मुहिम छेड़ी और 1796 में एक आदिवासी नेता संत लाल ने जमींदारों तथा ब्रिटिश सरकार से अपनी ज़मीनें छुड़ाने तथा पूर्वजों की ज़मीनें पुनः स्थापित करने का प्रण लिया। ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों को भेज तिलका मांझी के विद्रोह को कुचल दिया। सन 1797 में अन्य जनजातियों ने भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दी। इसके बाद पलामू में चेरो जनजाति के लोगों ने 1800 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। इस विद्रोह के 7 साल बाद 1807 ईस्वी में बैरवे में ऑरेंस ने गुमला के पश्चिम में श्रीनगर के अपने बड़े मालिक की हत्या कर दी। यह बात शीघ्र ही गुमला तथा आसपास के इलाकों में फैल गई। आसपास के मुंडा जनजाति के लोगों तथा तमार इलाकों में फैले हुए लोगों ने भी ब्रिटिश राज्य का विद्रोह किया। 1813 के विद्रोह में गुलाब सिंह भूम बेचैन हो रहे थे और लेकिन फिर 1820 में खुलकर जमींदारों तथा अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने लगे। इसे लाका कोल रीसिंग 1820 से 1821 के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह का नाम दिया गया है लाका कोल रीसिंग। फिर महान कोल रीसिंग आया और इस विद्रोह को 1832 में किया गया था। यह विद्रोह झारखंड की जनजातियों द्वारा किया गया एक बड़ा विद्रोह था। इस विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य को काफ़ी परेशान किया था। 1855 में संथाल तथा कन्नू के 2 भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह शुरू हुआ। इन विद्रोहियों ने अंग्रेजी हुकूमत को बेहद परेशान किया, लेकिन फिर बाद में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें भी कुचल दिया। इन सब के बाद बिरसा मुंडा का विद्रोह शुरू हुआ। इस विद्रोह में मुंडा जनजाति के लोगों ने खूंटी, तमार, खरवाड़ और बाटगांव आदि बेल्ट में विद्रोह किया। मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा तथा सबसे लंबा चलने वाला जनजातीय विद्रोह था। छोटा नागपुर डिवीज़न में ब्रिटिश सरकार ने बहुत से विद्रोहों का सामना किया। ब्रिटिश सरकार के विरोधी जहां भी अस्तित्व में थे, सरकार ने वहां डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों को दबाए रखने तथा राज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आदिवासियों ने भी इसका भरपूर विरोध किया और मातृभूमि की रक्षा की।
अपनी भूमि की रक्षा के लिए छोटा नागपुर टेनेंसी अधिनियम 1908 के बाद आदिवासियों ने लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास करने की सोची और 1920 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हो गए और सरकार को भूमि देने से रोक लिया। 1928 में साइमन आयोग द्वारा पटना आया, तब आदिवासियों ने झारखंड राज्य की मांग की, लेकिन इसकी मांग को ठुकरा दिया गया। इसके पश्चात थैबल ओरोन ने 1931 में किसान सभा का आयोजन किया और फिर 1935 में चौटा नागपुर में उन्नति समाज के किसान सभा को राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए विलय कर दिया गया था। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे वर्तमान में झारखंड की क्या स्थिति है। वर्तमान झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर किया गया था। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। झारखंड की राजधानी रांची है तथा जमशेदपुर, धनबाद व बोकारो इसके बड़े शहरों में शामिल है। झारखंड की सीमाएं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगती है। हिंदी, बंगाली हो, खड़िया, खोटा, कुरमाली, कुड़ुक, मुंडारी, नागपुरी, ओड़िया, संथाली, उर्दू आदि यहाँ बोली जाने वाली मुख्य बोलियाँ हैं। यहाँ की मुख्य नदियों में कोयल, दामोदर, खड़कई और सुवर्ण रेखा प्रमुख है। यह राज्य वन्यजीव संरक्षण में अग्रणी है। झारखंड की जनसंख्या, जहाँ तक हम लोग जनसंख्या की बात करें तो झारखंड की जनसंख्या है 3,29,88,134 तथा इस राज्य का क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। इस राज्य में 24 जिले हैं। जिले भी कभी कभी पूछे जाते हैं कि कितने जिले हैं, उसकी संख्या। देवघर, बैद्यनाथ मंदिर, हुंडरू जलप्रपात, दलमा अभयारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, श्री समेत शिखरजी जैन तीर्थस्थल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्री समेत शिखरजी जैन तीर्थस्थल कहाँ पर है। ये झारखंड में पारसनाथ पर है। पतरातू डैम, पतरातू, गौतम धारा, जोना, छिन्नमस्तिका मंदिर, रजरप्पा, पंचगाग जलप्रपात, दसम जलप्रपात, हजारीबाग राष्ट्रीय अभयारण्य यहाँ के पर्यटक स्थल हैं। पर्यटक स्थल में बहुत बार छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है। दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। फिर अगले क्लास में मिलेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर। धन्यवाद।